लोक के सिर पर खड़ी है, सोई जीव को धोखे में डाल देती है। तो जो संधि जीव से निर्वारी जाए और अन्वय करके सब ब्रह्म बनता है, सो न बने। तो जीव की यथार्थ स्थिति हो, परंतु पारक बिना तत्वमसी का अध्यास कुछ छूटने वाला नहीं है और जीव कुछ अपनी भूमिका को प्राप्त होने का नहीं। तो क्या पंडित की पोथी है जो रात दिवस मिल गया है? और कुछ पंडित की पोथी कहिए वेद शास्त्र नहीं है जो रात दिन कंठ करके गाने लगे। पारक पद सबसे न्यारा, सो कुछ कागज में लिखा नहीं जाता है और कर्तव्य से नहीं आता है। केवल पारकियों के सत्संग से ही पारक पद की प्राप्ति होती है। पारक की प्राप्ति हो तो अर्धमात्रादि माया जाल जीव का सब छूटे, यह अभिप्राय। भाव है कि आधी साखी सिर खड़ी। आधी साखी अर्धमात्रा, आधी साक्षी जीव को आधी अधूरा मान करके साक्षी देना। तो जो निर्वारी कर किया जाए तो आधी नहीं पूर्ण साक्षी होना चाहिए। संपूर्ण है जीव, आधा नहीं है, किसी का अंश नहीं है, किसी का भास नहीं है, इसके ऊपर कोई और कोई जो है कि मालिक नहीं है। जो निर्णय करे तो संपूर्ण है। पंडित की पोथी नहीं है जो दिन रात इसको जो है कि मिलके गाया जाए। पंडित की जो है कि पुस्तक में ये नहीं लिखा हुआ है, ये अनुभव की बात है, निर्णय की बात है, पारख की बात है। ये संपूर्ण जो है कि सत्य वस्तु है, इसके ऊपर कोई सत्य वस्तु नहीं है। ऐसा जो है कि निर्णय करके अपने चैतन्य स्वरूप में स्थिति ठहराओ करो। ये पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची मैं की, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। 22 नंबर साथी। हमारे मुख से कहा है, हमारे मुख का अभिप्राय श्री कबीर साहब बतलाते हैं। पांच तत्व का पुत्रा युक्ति रची मैं की, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बड़ा की जीव। पांच तत्व का पुत्रा युक्ति से रच करके मैंने पैदा किया। ब्रह्मादि संपूर्ण जीव पुतले मैंने पैदा किए। इस प्रकार से वेद में माया ने गुरुवार लोगों ने कहा, तो सब पंडित लोग भी कहते हैं गुरुमुख। इसलिए गुरु सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं, मैं तो ही पूछूं पंडिता शब्द बढ़ा के जीव। हे पंडित, तुमने वेद का शब्द माना और कहने लगे कि ब्रह्म बड़ा कि ईश्वर, ब्रह्म बड़ा है ईश्वर बड़ा है जिसने सब संसार पैदा किया। परंतु अपने हृदय में विचार करके देखो, शब्द बड़ा की जीव। जो जीव न होता तो वेद आदि नाना शब्द कौन पैदा करता है और ब्रह्मेश्वर आदि अध्यारोप अपवाद कौन करता है? ताकि जीव ही सबसे बड़ा जिसने सभी को स्थापना किया। तो शब्द ब्रह्म आदि उपाधि से मिथ्या जीव की करतूत और जीव सबका बात सिद्ध करने वाला सत्य, यह अभिप्राय। तो पांच तत्व का पुतला युक्ति रची मैं की, तो पांच तत्व का पुतला ये शरीर है। तो जीव ने ही अपने अध्यास के अनुसार संस्कार के जो है युक्ति से रचना किया है। शरीर रचना करने वाला शरीर का जो है कि अध्यासी जीव ही है। कोई ईश्वर शिव आकर के रचना नहीं किया है। जिसका शरीर उसी के जीव ने रचना किया। अब जो है कि कोई ईश्वर बनाता है ऐसा पंडित लोग कहते हैं, तो पंडित से पूछते हैं कि शब्द बड़ा है कि जीव बड़ा है। वेद शास्त्र पुराणादि के शब्द बड़ा है कि वो उसको रचना करने वाले जीव बड़े, मनुष्य बड़े। बिना जीव के तो शब्द होता नहीं, और जो बिना देह के शब्द होता नहीं। निर्गुण निराकार आकाश में कोई शब्द होता नहीं। इसलिए जो है कि पंडित क्या बताएंगे, तो जो है कि जीव ही बड़ा है, मनुष्य ही बड़ा है, जीव से बड़ा और कोई नहीं। ऐसा जान करके सारा शब्दों का जो है कि भ्रम छोड़ के अपने चैतन्य में स्थिर हो जाओ, ये भाव है। पांच तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े विकल हो सब ठाव। 23 नंबर साथ। पांच तत्व का पुत्र मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े विकल हो सब ठाव। गुरुमुख
5 तत्व का पुतला उसको जीव ने मान के अपना नाम मनुष्य रखा, नाम कल्पना विषय में बोला। इसलिए ठाव ठाव 84 लक्ष्य योनि में विकल्प होता फिरता है। बोला 5 तत्व का पुतला तो सही, इसका मानने वाला जीव भी सही, जिसने इसका नाम मानुष रखा, परंतु ठाव ठाव 84 में व्याकुल होने का क्या काम? कुछ खुशी तो न थी, ये शंका किया। खुशी तो न थी, परंतु ये कला के बिछुड़े विकल हो सब था। सब सामग्री तो इसके पास थी, पर एक पारक स्थिति स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तो एक पारक के बिछुड़े सब ठाव व्याकुल हुआ, दुख पाया और पाता रहता है। यह दुख है। 5 तत्व का पुतला ये शरीर है, जीव अध्यासी जीव ने ही धारण किया कर्म बनाने के लिए। अभी मानुष धरिया ना जितने यावत पदार्थ संसार में जड़ चेतन सब का नाम तो मनुष्य ने धारण किया, अपना भी नाम रखा, दूसरे का भी नाम रखा। समस्त चीज का नाम मनुष्य जीव ने रखा। एक कला, स्वरूप का ज्ञान, पारक बोध, स्वरूप की स्थिति न होने से या बिछुड़ जाने से, भूल जाने से, स्वरूप स्थिति में न रहने से सब ठाव ठाव में जाके विकल होता है। वाणी खानी कल्पना शरीर इधर उधर जाके। इसलिए उस कला को प्राप्त करो, पारक बोध को प्राप्त करो, स्वरूप ज्ञान को प्राप्त करो, सब ओर से जो है विकल होना छोड़ दो, तभी तुम्हारा जो है कार्य सिद्ध होगा। ये बात रंगई ते रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करहु विवेक। 24 नंबर साथी। रंग हिते रंग उपजे सब रंग देखा एक, कौन रंग है जीव का ताका करो विवेक। गुरुमुख अब जैसा जो है कि लाल से लाल, हरा से हरा, काला से काला, पीला से पीला, नीला से नीला, पृथ्वी से पीला रंग होता है, जल का श्वेत रंग होता है, अग्नि का लाल रंग, अब वायु लगने से हरा होता है। इच्छा रंग मुख्य है, और सूर्य की किरण में 7 रंग है। तब वही पृथ्वी में भी जो है कि खदान में 7 प्रकार के रंग निकलते हैं। तो जड़ ही का रंग होता है, चेतन का रंग तो नहीं होता है। जितना रंग होता है जड़ होता है, रंग दृश्य होता है, जड़ तत्व तो निर्मित होता है। 7 प्रकार के रंग, 5 रंग मुख्य है, फिर और 2 रंग जो है कि कलेजी किरमिजी आदि सब मिश्रित है। तब ये जो है कि 7 रंग होते हैं। सब रंग एक समान जड़ ही दिखाई देते हैं। और जीव के कौन रंग है? जीव तो दृष्टा है, साक्षी है, ज्ञाता है, वो जड़ रूप नहीं है, दृश्य रंग नहीं है। उसका विवेक करो। जैसे बतला है। तो अब यहाँ क्या कहते हैं कि हाथी नहीं से तो हाथी का बच्चा ही होगा, तो घोड़े का बच्चा थोड़ी होगा। घोड़े से घोड़े का ही बच्चा होगा, गाय से गाय का ही बच्चा होगा, भैंस से भैंस का ही बच्चा होगा, पशु से पशु, पक्षी से पक्षी के उनके जैसे जैसे जिस जाति के पक्षी वैसे बच्चे होंगे। मनुष्य से मनुष्य का ही बच्चा होगा। अब मनुष्य से कोई जो है घोड़े नहीं उत्पन्न होंगे, और जो गाय बैल भैंस से जो है कि कहीं आदमी का बच्चा नहीं उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार रंग ही ते रंग उपजे, और सब रंग विचार करके देखो तो ये 5 तत्व भी नहीं, 5 तत्व भी नहीं, परंतु कौन रंग है जीव का ताका विवेक करो। ये जितने दृश्य रंग है उतना जो है कि जीव के स्वरूप का रंग नहीं है। और शरीर का रंग तो जड़ है, जैसा अध्यास तैसा शरीर, क्योंकि बिना विवेक कुछ जीव पदार्थ समझने का नहीं। जो पदार्थ जिस द्वार से देखने को होता है सो वही द्वारे देखना। जैसा शब्द पदार्थ श्रवण द्वारे सुनना, और दूसरे द्वार से जो है कि देखने में नहीं आएगा। रूप पदार्थ नेत्रों के द्वार से देखना, अन्य द्वार से रूप नहीं दिखेगा। रस पदार्थ जिह्वा द्वार से चखना, दूसरे द्वार से नहीं दिखेगा। स्पर्श पदार्थ त्वचा द्वार से
स्पर्श कर जानना, दूसरे द्वार से वो स्पर्श नहीं दिखेगा। गंध पदार्थ नाक द्वारे सूंघना, दूसरे द्वार से वो गंध नहीं दिखेगा। वैसा जीव पदार्थ विवेक द्वार से दिखता है, दूसरे द्वार से कुछ दिखता नहीं है। ताका करो विवेक, यह अभिप्राय है। रंग से रंग उत्पन्न होता है, बिना रंग के रंग तो उत्पन्न होता नहीं है। जड़ ही से जड़ उत्पन्न होता है। यावत रंग सब दृश्य जड़ है। सब रंगों का जो है कि गुण लक्षण आकार प्रकार सब जड़त्व भाव है, चेतनत्व तो कुछ भी नहीं। सब शरीरों का जड़ भाव है। और जीव का रंग कौन है, जीव का आकार कौन है, जीव का प्रकार कौन है? वो तो दृष्टा है, साक्षी है, ज्ञाता है, ध्याता है, जो है कि स्वयं स्वरूप है। ये कोई दृश्य नहीं है, दिखाने लायक नहीं है, दिखेगा नहीं। उसका क्या कैसे समझना? तो विवेक करो, छानबीन करो, जड़ चेतन का जो है कि भिन्न भिन्न छानबीन करो, देखो, समझो, बूझो, तब उसका समझने में आएगा। अब इसके बारे में जो है कि जागृत रूपी जीव है, बाद में इधर जान सुन लीजिए सतगुरु का उपदेश, घर कीजिए सुख कल्याण हमें। आरंभ कथा अब होत है, सावधान सब हो, सुनि गुनि धारण जो करे, सुख सोई ले। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब ये से दब गया। जागृत रूपी जीव है सप्त सुहागा से, दर्द जल को कोई कहीं कभी कोई देख। 25 दिनांक 3 मार्च 1990 ईस्वी, शुक्रवार, चांदोन ग्राम में दिन के 2:35 से विजय साखी 25वें भावार्थ से कहा जाता है। साखी जागृत रूपी जीव है, शब्द सुहागा से, गर्भ बूंद जल कुरी कहीं कबीर कोई दे। जैसे 24 साखी के अंत में कहा था, जीव पदार्थ विवेक द्वारा जानने में आता है, दूसरे द्वार से जानने में नहीं आता है। उसके बारे में सदगुरु श्री कबीर साहब ये 25 साखी बतलाए। गुरुमुख जागृत रूपी जीव है। जागृत रूपी कहते हैं चैतन्य रूपी, जो तत्व प्रकृति देह आदि अवस्था आदि स्थूल सूक्ष्म कारण ये सामान्य देह है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों सामान्य अवस्थाएं। दुख सुख का जानने वाला वही जीव, उसी को ज्ञान या ज्ञान स्वरूप कहते हैं। और शब्द सुहागा से, शब्द कहिए वाणी, जो प्रथमारंभ में इसने जो है कि यह अनुमान किया, तो अहम अयम देह ऐसा माना, मैं यही देह स्वरूप हूँ। स्थूल देह को देखा तो मैं यही देह स्वरूप हूँ।
तो ऐसा माना, ऐसा शब्द बोला, तब दूसरी इच्छा और देह में से, सूक्ष्म शरीर में से उत्पन्न हुई कि मुझ शरीर का दूसरा कोई होना चाहिए। दूसरा होने से ही देह व्यवहार, विषय व्यवहार, कार्य जगत व्यवहार पूरा होता है। दूसरा होना अच्छा है। वही इच्छा का स्वरूप खड़ा हुआ स्त्री रूप माया। सोई जीव को राग विषय वासना का लगा शब्द सुहागा से लगा। जैसा सोने को सुहागा लगता है, तद्वत पुरुषों के मन में विषय इच्छा का सुहाग ज्यादा जाएगी, प्रेम प्रीति लगा। जैसे सुहागे के दाल में 16 पिघलता है, तैसा वह नारी रूप को देख करके पुरुष रूप पिघला। दोनों का संयोग हुआ तब स्त्री का बिंदु पीला और पुरुष का श्वेत, ये दोनों गर्भवास में मिले, शब्द सुहागा से। इसलिए आगे देह की रचना हुई। जैसी वैसी उसी प्रकार अब भी देह की रचना होती है, हो रही है, और दूसरा करता कोई नहीं। ऐसा विचार करके देखो। और समारंभ में आनंद रूप हंस हुआ था, तब कुछ स्फूर्ति न थी, निर्विकल्प रूप रहा था। वहाँ से अपनी स्फूर्ति उठी कि एको हम, मैं एक हूँ। उसी को शब्द कहते हैं या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसको महाकारण कहते हैं। उस ब्रह्म ज्ञान से अपने को माना और दूसरा इच्छा विषय खड़ा किया, उसी को सुहागा कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, कारण कहते हैं। उस कारण से इच्छा रूप नारी और अनेक जगत 84 लक्ष्य चित्र खड़ा हुआ सूक्ष्म रूप, उसी को कल्पना कहते हैं, श्वेत कहते हैं, सूक्ष्म कहते हैं। इसका दृष्टांत कि जैसा एक जीव स्वप्न में सूक्ष्म देह धारण करता है, सूक्ष्म देह में प्रवेश करता है, जितनी कल्पना उठती है उतना रूप आप ही धारण करता है, अपना तमाशा आप ही देखता है। परंतु उस जीव को कुछ मालूम नहीं कि सब रचना तमाशा मैं ही बनाया और मैं ही स्वप्न देखता हूँ। तद्वत श्वेत का ये सूक्ष्म देह तो इच्छा मात्र में अनेक योनि अनेक रूप उत्पन्न हुए। फिर स्त्री भाव पुरुष ने माना और पुरुष भाव स्त्री ने माना और परस्पर विषय का विस्तार हुआ, इसलिए सूक्ष्म देह निज के माना। तब सूक्ष्म ही से स्थूल पैदा हुआ, सूक्ष्म भीतर हुआ और स्थूल बाहर ऊपर दृढ़ हुआ। श्वेत सूक्ष्म जल रंग उसी से जो है कि विषय भोग और गर्द बुंद पृथ्वी, उसका स्वरूप जमा स्वे स्थूल जल को ही कहते हैं, जल का बुदबुदा देह। इस प्रकार एक जीव से सब विस्तार पैदा हुए। स्वे जीव सबका जानने वाला जागृत दुखी, ऐसा विचार करके देखो। इसका भावार्थ हुआ जागृत रूपी जीव है, स्वप्न रूप नहीं, सुषुप्ति रूप नहीं, तुर्यातीत स्वरूप भी नहीं है। जागृत कहते हैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को जानने वाला, सदा चेतन जनैया ज्ञानाकार जीव तो सर्वांग में ज्ञाने स्वरूप है, जागृति रूप है, चेतने रूप है, रोम रोम के हाल को जानने वाला है, ऐसा जीव का स्वरूप है। अब देहधारी है, स्थूल सूक्ष्म कारण देह के संघात में है,
अब देहधारी होने से दो प्रकार का शब्द है, एक तो वाणी संबंधी, एक दूसरा खानी संबंधी। विषय संबंधी शब्द सुन के भी जो है कि पिघल जाता है, और परमेश्वर अल्लाह खुदा की वाणी सुन करके भी उसी में भ्रमित हो जाता है, मान महिमा सुन के। जैसे जो है कि सोना को तपा के थोड़ा सा सुहाग डालते हैं तो जल्दी से जो है कि पतला हो जाता है पिघल करके। उसी प्रकार के ये है, जिसके जहाँ जहाँ सुहाग कहते हैं, सुहाया, अच्छा लगा, प्रेम प्रीति लगा, मोहित हुआ, प्रसन्न आई, मन पसंद हुआ, वही सुहाग, सुहाया, रुचिकर हुआ, प्रीतिकर हुआ, आसक्ति कारक हुआ। अब उसी को जो है कि स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, मान लेते हैं, वैसे शब्द को जो है तो प्रसन्न होते हैं। इसी तरह से जो है कि जहाँ शब्द का अध्यास टिकाया, वहीं स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, पांचों विषयों का शब्द का रहा तो शब्द साथ साथ में पांचों विषय का रहता है। जैसे जो है कि जल को ही कहते हैं जल मुर्गी, पानी के भीतर प्रवेश किया तो अदृश्य, ऊपर से नहीं दिखता, जब ऊपर आ जाती तो दिखती, भीतर चली जाती नहीं दिखती। भीतर जाना, कुछ देर रहना, वहाँ के जो है कि कुछ पकड़ करके खाना, फिर बाहर निकलना, ऐसे उसका काम रहता है। तब जो है कि इसी प्रकार अध्यासी जीव का भी आयु पूरा होने पर यहाँ का शरीर छोड़ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के सहित जाना, स्थूल छोड़ना, सूक्ष्म शरीर जाना। गर्जा तो पीला को कहते हैं, बूंद बीरे को कहते हैं, बीरे का रंग सफेद, रस का रंग पीला। तब उसी वो दोनों जल का स्वरूप है, पानी रूप। तो सूक्ष्म शरीर सहित जाने वाला जीव पहले बूंदर में मिल करके जाता है, फिर जर्द में प्रवेश करता है, फिर दोनों जो है कि उसी बुदबुदा कहा, रसबीरी एकत्र होकर के बुदबुदा रूप हो जाता है। वही को ही बताया, जल मुर्गी के समान जो है कि जीव तो उसके अंदर में रहता ही है, अध्यासी जीव। तो उसी से फिर जो है कि उस खानी में पशु, अंडज, उष्मज और जो है कि मनुष्य खानी में, तीन खानी में रजवीर सहित उस मज में वासना युक्त शरीर बनाता है। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, कोई विवेक करके देखते हैं, विवेक दृष्टि से देखते हैं और उसके जो कारण विषय वासना, वाणी कल्पना, अध्यास, इसको मिटा करके फिर वैसे जो है घर में जाना न पड़े स्थिति बनाते हैं, तो छूट जाते हैं। अब जो ऐसी स्थिति नहीं बनाते हैं, फिर भी जो है कि वासना बस, अध्यास बस, गर्भ के जल में, तालाब में जा करके डूबते हैं। जब तक शरीर पैदा नहीं होता, बनता नहीं, पूरा नहीं होता, तब तक उसी में जो है कि छिपे रहते हैं। शरीर बन के अवधि पूरा होने पर जन्म लेके बाहर आते हैं, फिर जो है कि शुभाशुभ कर्मानुसार फल भोगते हैं। ऐसे आवागों में पड़े हैं। तो ऐसे तुम्हारा जागृत स्वरूप ही हो करके तुम ऐसे जो है कि भावबंधन में पड़े हो, तो कहते हैं कि हे जीव हो, उसको परख करके त्यागो, विषय वासनाओं को जो है कि परित्याग करके और जो है कि स्वरूप स्थिति करो, जिससे पुनः घर में जाना न पड़े। ऐसा संस्कार टिका करके यह वर्तमान मनुष्य जीवन को सफल करो, ये भाव है इसका। पांच तत्व ले आसन चिन्हा, तो तन ले काहिले रिन्हा, कर्म ही के वह जीव कहत हैं,
कर्म ही को जीव दी। हाँ सभी गुरु मुख है। पांच तत्व ले यातन कीना, सो तन ले काही ले दीना, कर्म ही के बस जीव कहत है, कर्म ही को जीव दीना। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, हे हमसा, हे जीव, तुमने पांच तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये पांच तत्व लेकर के यह एक स्थूल शरीर को धारण किया। पांच तत्व का पंच विषय अध्यास लेकर के इस स्थूल शरीर को धारण किया। सो यह स्थूल शरीर तुमने विषय भोगों के कर्मों में लगा दिया। तो वेद शास्त्र सब कहते हैं कि कर्म ही के बस जीव है और कर्म ही जीव को बंधन है। त्रैलोक्यम कर्म बंधनात् इति स्मृति। फिर ये नाना प्रकार के कर्मकांड का बंधन वेद शास्त्रों ने जीवों को क्यों लगा दिया और ये संसार ने भी कर्म में जीव क्यों लगा दिया। जैसा कोई जहर बता करके जहर देवे और जहर जान के जहर खावे, अब जहर का काम करेगा कि नहीं करेगा? अवश्य करेगा। तद्वत कर्म ही की बस जीव को बंधन बतलाते हैं, वेद कहते हैं, और कर्म ही को जीव दी ना, कर्म ही बंधन में जीव को लगा दिए। इसलिए कर्म उठा करके माया योग का उपदेश करती है। तब ये तो हुआ इसका अर्थ। भावार्थ है जड़ाध्यासी जीव है, कर्माध्यास के अध्यास विषय अध्यास जन्म जन्मांतर से जीव के पीछे लगा हुआ है। बद्ध जीव बंधन में आता है, बंधनी से बंधन होता है, देह से देह होता है, मुक्ति से बंधन नहीं होता है, अध्यास रहित से देह धारण नहीं होता है। इसीलिए जो है कि यह स्थूल सूक्ष्म देह बंधन में पड़ा हुआ जीव पांच तत्व कहने से पांच तत्व का पंच विषय के जड़ अध्यास से बंधा हुआ सूक्ष्म शरीर सहित के आता है। फिर पांच तत्व का भाग को ले करके रजवीर्य दोनों भी पांच तत्व का ही भाग है। इसका संबंध लेकर के गर्भ में यह शरीर बनाता है। तो पांच ही तत्व लेकर के यह शरीर बनाया। पांचों तत्वों के संबंध के बिना शरीर बनता नहीं है। पहले पिता माता का पांच तत्व का शरीर, फिर उनके जो है कि उपादान कारण रजवीर्य, अब फिर जो है कि माता के गर्भ का जो स्थान भूमिका, सूक्ष्म शरीर सहित के अध्यासी जीव आकर के अब वो गर्भ के स्थान में जो है कि ये शरीर बनाया, अपने भीतर बैठा सूक्ष्म शरीर सहित। फिर बीच में बैठ करके उसके अध्यास से, उसके सत्ता संबंध से ये शरीर सर्वांग अवयव निर्माण हुआ। अब फिर समयानुसार जो है कि अवधि पूरा होने पर गर्भ से बाहर निकल आया, जन्म लिया। तो ये पांच तत्व ले करके ये शरीर का जो है कि धारण किया। सो तन ले काहे ले दीना। अब बाहर जन्म ले करके आकर के अब जो है जवान हुआ, जवान होकर के ये शरीर लेकर के किसको दिया? कोई जो है कि अपने सुख के लिए, शांति के लिए, कल्याण के लिए, या किसी के जो है कि सहायता के लिए, परमार्थ के लिए तो नहीं ही दिया। भोग के लिए, विलास के लिए और जो है कि अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, लोभ लालच ममता मोह कर्म बंधन के लिए लगा दिया। अनमोल शरीर धारण भी कर लिया तो अब उसको किसमें लगा दिया? जैसे बहुत लाखों रुपया जो है कि मेहनत कर कमा के लाया, अब किसी ने जो है कि कहीं बैठ करके नशा ग्रहण किया और नशा में जो है कि बेभान हो गया और दवा कुछ रहा नहीं।
अब वो सारा रुपया ले जाके उसने जो है कि गहरी नदी में डाल दिया और अपने लौट के आया, तो उसको क्या फायदा होगा? सारा मेहनत बेकार हो गया। अब सब जो है कि व्यर्थ में गया। उसी प्रकार जैसे जो है कि बहुत ही एक गाढ़ा जो है कि गुलाब का फूल इकट्ठे करके अर्क निकाल करके थोड़ा सा जो है कि उसने इत्र बनाया। अब वो इत्र जो है कि ले जाकर गटर में डाल दिए, नाली में डाल दिए। अब क्या फायदा हुआ? जहाँ जो चीज डालने का नहीं है, बहुत मेहनत करके जो है बनाया चीज को जो है कि वैसे बेकार में फेंक दिया, तो अब उसके जो है कि अज्ञानपना बेकार का हुआ, उपयोग कुछ हुआ नहीं। ऐसे ही मनुष्य जीवन अपना उद्धार करने का, कल्याण करने का, सुख शांति प्राप्त करने का, उद्धार करने का, भवबंधन से छूटने का था, वो तो जो है कि वही खोल कर रखा, तो उसको जो है खोलने का था। और अब वैसा करने के जो है कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही जो है कि बिता दिया, गंवा दिया। सो तन ले कहीं ले दी ना। अब वो मनुष्य शरीर लेकर के किसको जो है कि लगा दिया, किस काम में लगा दिया?